देश में कोरोना विस्फोट के बीच राहत वाली खबर। पहली बार एक दिन में 2,51,827 लोगों ने दी कोरोना को मात। 24 घंटे में 3,23,000 नए केस, 2,771 लोगों की मौत। ब्रिटेन से भेजी गई मदद पहुंची भारत। 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर विशेष विमान पहुंचा दिल्ली। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत। कोरोना पर मदद के साथ ही साथ अमेरिका वैक्सीन बनाने के लिए देगा कच्चा माल। प्रधानमंत्री मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से हुई बात। कोरोना से निपटने में दोनों देशों ने सहयोग का किया समर्थन। जापान ने कहा भारत की हर संभव करेंगे मदद। भारत में तेजी से फैलते कोरोना के बीच फ्रांस ने बढ़ाया मदद का हाथ। पेरिस से जल्द भारत पहुंचेगा 8 ऑक्सीजन जनरेटर और 28 वेंटिलेटर। लिक्विड ऑक्सीजन भी भेजेगा फ्रांस। जरूरतमंद देशों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देगा अमेरिका। व्हाइट हाउस से आया बयान। जरूरी मंजूरी के बाद शुरू होगी वैक्सीन की सप्लाई। मेरठ से बीजेपी सांसद ने सीएम योगी को लिखा खत। मेरठ में ऑक्सीजन किल्लत की कही बात। कहा मेरठ को 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। कहा सरकार ऑक्सीजन पर कर रही है काम, जल्द सामान्य होगी स्थिति। अयोध्या जिला अस्पताल में खत्म हुई कोरोना की वैक्सीन। कोविशील्ड खत्म होने से रुका वैक्सीनेशन अभियान। सीएमएस ने बताया कल दोपहर से थी वैक्सीन की कमी। भारत में तेजी से फैले कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया खतरनाक। स्टाफ और जरूरी सामान भारत भेज रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहा जो भी संभव होगा सारी मदद करेंगे। कोरोना से बिगड़े हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। नए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का किया गठन। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से की अपील। कहा वैक्सीन के दाम कम करे निर्माता कंपनीज। 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी का वैक्सीनेशन। दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस और अधिकारियों के लिए अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदला गया। दिल्ली सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में मामूली सुधार। बीते 24 घंटे में आए 48,700 नए मरीज। इस दौरान 524 लोगों की मौत। लंबे वक्त के बाद 50,000 से कम मामले। कर्नाटक में आज से 14 दिन के लिए कोविड कर्फ्यू। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लिया गया फैसला। 10 मई को की जाएगी हालातों की समीक्षा। कई जगह प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए निकले। उत्तराखंड में 18 साल से 45 साल तक के लोगों का मुफ्त होगा वैक्सीनेशन। 90% कोविशील्ड और 10% को वैक्सीन लगेगी। तीरथ कैबिनेट की बैठक में फैसला। कोरोना संकट के बीच बोले सीएम योगी यूपी में ऑक्सीजन और दवा की नहीं है कमी। दूसरे प्रदेशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर। कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाह। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। बीते 24 घंटे में मिले 33,574 नए मामले। महामारी से 249 लोगों की मौत। आगरा में कोरोना हुआ विकराल। डेड बॉडी ले जाने के लिए नहीं मिल पा रही एम्बुलेंस। रिक्शा पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। आगरा में बांके बिहारी गैस प्लांट के मालिक के साथ मारपीट। लोगों ने घेर कर किया पथराव। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का लगाया आरोप। आगरा के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी। एपेक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से गुस्से में तीमारदार। हाईवे पर जाम लगाकर लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लखनऊ में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 5 गिरफ्तार। 20,000 रुपए में बेच रहे थे 4,800 का इंजेक्शन। रैपर, शीशियां, 81,000 कैश मिले। ऑक्सीजन सप्लाई में लापरवाही बरतने पर सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश सिंह सस्पेंड। 10 दिन के ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही थी दिक्कत। लखनऊ में कोरोना से निपटने की कोशिशें तेज। चारबाग स्टेशन बस अड्डे को किया गया सैनिटाइज। बसेस पर किया गया केमिकल का छिड़काव। उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर। बीते 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में आई कमी। सामने आए 5,058 केस।
67 मरीजों की मौत। टिहरी के सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेज में बढ़ा कोरोना का कहर, अब 22 छात्रा निकली संक्रमित। कॉलेज में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 121। नैनीताल के 3 इलाकों में आज से 3 मई तक लागू रहेगा कर्फ्यू। हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में रहेगा टोटल लॉकडाउन। ऑक्सीजन सप्लाई में दिन रात जुटी है भारतीय रेलवे। अब तक 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देश भर में ऑक्सीजन पहुंचा रही है रेलवे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, नागरिकों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। भारत में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ट्रांसपोर्टेशन में हो रही है मुश्किल। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, जिस जिले में एक हफ्ते तक पॉजिटिविटी रेट 10% रहे, वहां लगाई जाए 14 दिन सख्त पाबंदियां। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, कहा मास्क ठीक से नहीं पहना तो संक्रमण का खतरा कई गुना। होम आइसोलेशन को बताया ज्यादा सुरक्षित। आज शाम 5 बजे थम जाएगा पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार। 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। बहराइच में नेशनल हाईवे पर 2 बसेस में भिड़ंत, हादसे में दोनों बसेस के ड्राइवर की मौत, कई लोग जख्मी, सभी बहराइच मेडिकल कॉलेज में एडमिट। बहराइच में खड़े ट्रक से प्रवासियों से भरी जीप टकराई, हादसे में 10 लोग जख्मी, 4 की हालत नाजुक। मुंबई और असम से आ रहे थे मजदूर। आगरा में बारात चढ़ाई के दौरान जमकर बवाल, गांव वालों ने नहीं बजने दिया बैंड बाजा, बारातियों से की मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ का भी आरोप। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लालच देने का मामला, प्रधान पद के 3 उम्मीदवारों के यहां से भारी मात्रा में रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक बरामद, तीनों पर केस दर्ज। संभल में पुलिस ने पंचायत चुनाव में प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों को साड़ियां बांटने के आरोप में हिरासत में लिया, 500 साड़ियां बरामद। हरिद्वार महाकुंभ में आज प्रतीकात्मक हो रहा है आखिरी शाही स्नान, भारी संख्या में नहीं जुट रहे साधु और संत, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के सख्त निर्देश। शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, जगह जगह बनाए गए हैं सैनिटाइजर आउटलेट, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें की लागू, 101 से 200 यूनिट तक देने होंगे 4 रुपए प्रति यूनिट। मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 10 साल का बच्चा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा, सीनियर टिकट कलेक्टर सुरेश मीणा ने सुरक्षित बाहर निकाला। हनुमान जयंती के पावन मौके पर पीएम मोदी, सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।